देखिए, जब हम ओशो को सुनते हैं तो हमारा मन भाव विभोर हो जाता है। लगता है कि हमारा मन कहीं समंदर में लहरों में हिलोरे मार रहा है। अब आप सोचिए, जिसको सुनना इतना सुखद है, जिसको सुनना इतना आनंददायक है, उसको जीना कितना सुखद होगा। जितने भी लोग ओशो को सुनते हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप सच में ओशो को जानना, समझना, उनकी देशनाओं को, उनके संदेशों को जीना चाहते हैं, उनके मेडिटेशन टेक्निक्स को अपने जीवन में उतार के इस जीवन से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा आप अपने मोबाइल में आज ही सर्च करिए, अपने आसपास के किसी ओशो सेंटर का, किसी ओशो आश्रम का पता लगाइए। देश विदेशों में हज़ारों ओशो सेंटर्स खुले हुए हैं जहाँ पे 3 से 5 दिन के कैंप्स होते हैं। आप उन कैंप्स में जाइए, वहाँ पे मेडिटेशन भी होती है, प्रीचिंग्स भी होती है, बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, और वहाँ पे वो 3 से 5 दिन के जो कैंप में आपको जो आनंद मिलेगा, वो मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। हो सकता है वो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को, वहाँ से आपको एक नई दिशा मिल जाए। आपकी दशा और दिशा दोनों को बदलने की वो ताकत रखता है वो 3 दिन का कैंप। इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्स वहाँ से मिलती हैं। और जो ओशो की मेडिटेशन टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी एग्जॉशन वाली ज़रूर हैं, लेकिन 4 दिन के मेडिटेशन कैंप के बाद में जब आप घर पहुँचोगे तो आपको लगेगा कि आप पूरी दुनिया से अलग हो। आपको इतनी शांति, इतने आनंद का अनुभव होगा, आपको हर चीज़ से प्यार होने लगेगा। सोचिए 3 दिन की ओशो को जीना, आप खुद सोचिए 3 दिन ओशो को जीने के बाद में इंसान पूरी तरह से बदल जाता है। और कई सारे लोग वो 3 दिन के कैंप के बाद में ओशो के हो जाते हैं और फिर वो कभी ओशो से दूर नहीं हो पाते हैं। तो क्या एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर कैंप्स में? ओशो के आश्रमों में सुबह 6 से 7 बजे के बीच में एक मेडिटेशन होता है जिसको डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक का प्रोसेस पूरा 1 घंटे का है और इतना एग्जॉशन से भरा हुआ है कि लोग पूरे पस्त हो जाते हैं। लेकिन उस 1 घंटे के बाद में जो आपको आनंद मिलेगा, वो मुझे लगता नहीं है कहीं किसी दुनिया में किसी दूसरी चीज़ में वो आनंद मिल सकता है आपको। आप पूरी तरह से अपने आप से, अपने अंदर बैठी हुई उस आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि जो लोग 21 दिन अगर मेडिटेशन कर लें डायनेमिक वाली, तो 21 दिन के डायनेमिक के बाद में आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस होते हैं। आपकी भावनाओं में, आपकी फिजिकल अपीयरेंस में, आप जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं उसमें, और आपकी पूरी विचारधारा बदल जाती है। तो इतना स्ट्रॉन्ग वो मेडिटेशन है। डायनेमिक के बाद वहाँ पे जैसे विपत्सना भी सिखाई जाती है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ब्रह्मनाद है, कई सारे बहुत सारे टेक्निक्स जो ओशो ने ईजाद किए। वो 3 दिन के कैंप में कई सारे टेक्निक्स लोगों को सिखाए जाते हैं। उसके बाद में शाम को वहाँ पे इवनिंग प्रेयर होती है जहाँ पे वाइट रोब जिसको हम बोलते हैं, सफ़ेद कपड़ों में सबको जाना होता है। वहाँ पे कुछ ओशो के संदेश चलाए जाते हैं। उसके बाद में कुछ डांस, कुछ म्यूज़िक। देखिए, आप किसी भी दूसरी संस्था में जाएंगे ना, वहाँ पे आपको लोग ऐसे दिखेंगे उदासीन, जिसके जीवन में कुछ है ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब आप परमात्मा से जुड़े हुए हो, जब आप आनंद ले रहे हो, तो वो आनंद आपके चेहरे पे भी दिखना चाहिए। तो ओशो को जीना, ओशो की जो विचारधारा है, जो ओशो का को पालने वाले जो लोग हैं, जो ओशो को मानने वाले लोग हैं, वो पूरी तरह से इस दुनिया से अलग हैं। ओशो का सन्यास बाकी सारे सन्यासों से अलग है। हम नाचते हैं, हम हंसते हैं, हम गाते हैं, हम जीवन में जितना एंजॉय कर सकते हैं, जितना आनंद ले सकते हैं, उतना आनंद लेते हैं। और उसके साथ में हम परमात्मा के साथ में लीन भी रहते हैं हमेशा। तो उस 3 दिन के कैंप में आपको इतना कुछ जानने को, सीखने को और महसूस करने को मिलेगा कि वो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देगा।